जय हिंद। देखिए सुपर क्लास के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो भी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इसमें बहुविकल्पी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व किया गया है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो की श्रृंखला में शामिल किया गया है। देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी को विलुप्त होने की संभावना है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी को विलुप्त होने की संभावना है। बात किया जा रहा है विलुप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, कहाँ? भारत में। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन है 20% और ऑप्शन 3 है 30% और ऑप्शन नंबर 4 है 40%। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध है। पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई रहा है, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से कि जल संरक्षण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। मतलब वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जा रहा है किस सन में लागू किया गया। ऑप्शन 1 है 1970, ऑप्शन 2 है 1972 और ऑप्शन 3 है 1983 और ऑप्शन नंबर 4 है 1991। तो जो ये अधिनियम, एक कानून जो है वन संरक्षण अधिनियम, यह भारत में लागू हुआ था 1972 ईस्वी। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। ऑप्शन है 1973, 1975, 1980 और 1989। ऑप्शन एक बार सुन लीजिए। ऑप्शन 1 है 1973 ईस्वी, ऑप्शन 2 1975 ईस्वी, ऑप्शन 3 1980 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 1989 ईस्वी। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आरंभ किया गया था 1973 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। उसी प्रश्न के ठीक नीचे एक और प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। 2020 में पूछा गया प्रश्न कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, ऑप्शन 2 है उड़ीसा, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिम बंगाल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। 2023 में पूछा गया प्रश्न कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है प्राकृतिक वनस्पति को, ऑप्शन 2 है हरा पेड़ को, ऑप्शन 3 है घास का मैदान को और ऑप्शन 4 है सघन झाड़ी को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि वन एवं वन्य जीव भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची का विषय है। इस पर कानून कौन बना सकता है। मोस्ट क्वेश्चन है यह भी। ठीक है, ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन 2 है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर 3 है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है, क्योंकि वन्य और वन्य जीव जो है यह समवर्ती सूची के विषय होते हैं और समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं उस पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। तो इस प्रश्न का अधिकतर लोगों का आंसर पता होगा। ऑप्शन 1 है मासिनराम, ऑप्शन 2 है चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूयॉर्क और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो
तो उपरोक्त सभी आकर के कन्फ्यूजन कर रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व की बात कर रहा है तो मासिन राम विश्व की बात कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन है दामोदर नदी, ऑप्शन 2 है कोसी नदी, ऑप्शन 3 है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 4 है चूना नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चूना नदी तो स्वयं में गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन नंबर 3 है अन्ना हजारे ने, और ऑप्शन नंबर 4 है मनोज तिवारी ने। तो मनोज तिवारी तो हो नहीं सकते, अन्ना हजारे भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभों को देखते हुए इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर तक कह डाला। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है पंजाब में, ऑप्शन 2 है गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड में। तो ये जो टिहरी बांध परियोजना जो है यह उत्तराखंड में है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? आप देख सकते हैं 2020 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन 1 है महानदी, ऑप्शन 2 है चिनाब नदी, ऑप्शन 3 है कृष्णा नदी, और ऑप्शन नंबर 4 है गंगा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिनाब नदी। चिनाब नदी, सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है? जैसे आप सुने होंगे वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है, यानी कि समुद्र में है। ऑप्शन है 95%, ऑप्शन 2 है 97.5%, और ऑप्शन नंबर 3 है 98%, और ऑप्शन नंबर 4 है 52%। यहाँ पर सब प्रतिशत है यह, ठीक है, प्रतिशत में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 97.5%, ठीक है। इस हिसाब से यह आंसर सही होगा। इसी के साथ वीडियो की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।